बीजेपी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। असम की 6, कर्नाटक की 5 और एमपी की 24 सीटों का ऐलान। झारखंड के सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा। बीजेपी ने सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा का टिकट काटा। हजारीबाग से दिया यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट। दार्जिलिंग से एसएस अहलुवालिया को बीजेपी से टिकट। इंदौर से सुमित्रा महाजन होंगी लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार। सुषमा स्वराज विदिशा से लड़ेंगी चुनाव। मैसूर से प्रताप सिन्हा और ग्वालियर से नरेंद्र तोमर को मिला बीजेपी का टिकट। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 75 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बाकी के नामों का ऐलान 15 मार्च को होगा। बिहार के 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, लेकिन पटना साहिब पर शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत के बाद होगा फैसला। शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी दिल्ली से देना चाहती है टिकट। बीजेपी ने बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा का टिकट रामकृपाल यादव को दिया। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में शामिल हुए हैं रामकृपाल यादव। 25 उम्मीदवारों के ऐलान में राजीव प्रताप रूढ़ी को मिला सारण से टिकट। नवादा से मोदी को पीएम बनाने के लिए दम लगाएंगे गिरिराज सिंह। बीजेपी चुनाव कमेटी ने दरभंगा से कीर्ति आजाद पर जताया भरोसा। कटिहार से निखिल कुमार चौधरी को टिकट। पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को आरा से मिला बीजेपी का टिकट। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद लड़ेंगे भगवा झंडा तले चुनाव। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र राय को कोडरमा से मिला टिकट। रांची से राम टहल चौधरी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी चुनाव कमेटी ने खूंटी से करिया मुंडा पर एक बार फिर जताया भरोसा। चतरा से सुनील सिंह को मिला टिकट। राजमहल से हेमलाल मुर्मू को टिकट। दुमका से सुनील सोरेन मोदी को पीएम बनाने के लिए लगाएंगे दम। पलामू से पूर्व आईपीएस वीडी राम को टिकट। लोहरदगा से सुदर्शन भगत पर बीजेपी ने जताया भरोसा। बीजेपी ने 15 मार्च को चुनाव कमेटी की बैठक में फैसला कर सकती है वाराणसी टिकट का। बड़े नेताओं को टिकट कटने का लगा डर। गुजरात में एक सीट से किस्मत आजमाएंगे मोदी। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में से किसी एक लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात बीजेपी के नेता विजय रूपानी ने जताया भरोसा। बोले मोदी गुजरात की एक सीट से लड़ेंगे चुनाव। आज भी नहीं सुलझा वाराणसी सीट का पेच। 15 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा ऐलान। दिल्ली और राजस्थान की सीटों पर भी टला फैसला। बीजेपी में सीनियर नेताओं की अनदेखी। सुषमा के विरोध के बाद भी श्रीरामुलु को बेल्लारी से टिकट। आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ाने की तैयारी। बीजेपी ने दिया प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को टिकट। प्रिया दत्त के खिलाफ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। होटलों पर चढ़ा चुनावी रंग। नमो चाय, नमो मेहंदी के बाद नमो थाली, लेकिन नमो थाली के मुकाबले में उतारी गई रागा बास्केट थाली। इलाहाबाद में लॉन्च हुई नमो थाली। थाली में गुजराती स्वाद के हिसाब से भोजन खाने के साथ केसरिया रंग का रायता। नमो थाली से रेस्तरां मालिक की चांदी। बीजेपी समर्थक भी पहुंच रहे हैं होटल। नमो थाली की कीमत 110 रुपए। रागा बास्केट में कांग्रेस के झंडे की तरह 3 रंग की चटनी। रागा थाली की कीमत 90 रुपए। रेस्तरां ने चुनाव से पहले मेन्यू का नाम रखा मिशन मई 2014। होटल मालिक का मकसद लोगों को मताधिकार के लिए जागरूक करना है। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी पर साधा निशाना। नए साथियों की तलाश को लेकर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादकीय में लिखा, राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा, हर कोई मौका परस्त हो गया है। शिवसेना ने इशारों ही इशारों में गठबंधन धर्म का पालन करने की दी सलाह। सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का जीते भरोसा। बीजेपी ने अपने सहयोगी शिवसेना की कड़ी आलोचना को बताया दोस्ताना सलाह। गडकरी राज की मुलाकात के बाद से ही शिवसेना बीजेपी से खफा है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, सामना के लेख में बीजेपी पर हमला नहीं, दोनों दलों के बीच गलतफहमियां हुई खत्म। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मचा उठापटक। घूसकांड में कुर्सी गंवा चुके पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को चंडीगढ़ से टिकट। लखनऊ से लड़ेंगी रीता बहुगुणा जोशी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने गाजियाबाद से सांसद राज बब्बर को दिया टिकट। मेरठ से मैदान में उतरेंगी अभिनेत्री नगमा। राज बब्बर और नगमा को रांची लोकसभा सीट से टिकट मिलने की थी उम्मीद, लेकिन नामों की घोषणा के बाद अटकलों पर लगा विराम। सुबोध कांत सहाय को मिला टिकट। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में यूपी से 13 प्रत्याशियों के नाम किए जारी। मुरादाबाद से अजहर को टिकट नहीं मिला। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर का टिकट कंफर्म। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद कैफ को दिखाया काला झंडा। कांग्रेस ने कैफ को फूलपुर सीट से दिया है लोकसभा का टिकट।
कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने जारी की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस ने पीसी चाको को, चलाकुड़ी और बेगम नूर बानो को मुरादाबाद से दिया है टिकट। चंडीगढ़ से टिकट मिलने के बाद पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल घूसकांड पर बोले, कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, जांच में कुछ नहीं पाया गया। रांची से टिकट मिलने पर सुबोधकांत ने ली राहत की सांस, बोले रांची की जनता के सपोर्ट से मिला टिकट। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में रीता बहुगुणा का नाम, टिकट मिलने के बाद जीत की जताई उम्मीद। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने लुधियाना सीट से चुनाव लड़ने का बनाया मन, पार्टी के पास रखी अपनी बात। नागपुर में केजरीवाल के काफिले ने बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, हो सकता है केजरीवाल पर मामला दर्ज। आपके खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, बुधवार को केजरीवाल के रोड शो के दौरान मचाया था उत्पात, जल्द चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस। आप और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुंबई एयरपोर्ट पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया मामला। केजरीवाल के दौरे के दौरान समर्थकों ने उड़ाई थी नियमों की धज्जियां। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के समर्थकों ने जमकर किया था हंगामा, हंगामे से टूट गया था मेटल डिटेक्टर। केजरीवाल ने अपना और अपने समर्थकों का किया बचाव, बोले चर्चगेट पर जो भी हुआ उसके लिए आप नहीं मीडिया जिम्मेदार। नहीं बचेंगे निर्भया के गुनहगार, फांसी की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लगाई मुहर, साकेत कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। फैसला सुनाए जाने के वक्त पीड़िता के माता पिता भी अदालत में थे मौजूद। फैसला सुनाए जाने के बाद निर्भया की मां बोली, हमारा न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास। निर्भया के माता पिता को अंतिम शांति का इंतजार, बोली न्याय तभी मिलेगा जब चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। राजधानी में एक चलती बस में छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से फैली थी सनसनी, हत्या और गैंगरेप में शामिल थे 6 आरोपी। गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने पिछले साल मार्च को तिहाड़ जेल में लगा ली थी फांसी, जबकि छठे किशोर अपराधी को सुनाई गई है 3 साल की सजा। पच्चीस मार्च तक जेल में ही रहेंगे सहारा प्रमुख सुब्रत राय, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने सुब्रत को जमानत देने से किया इनकार। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में 4 मार्च से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है सुब्रत राय। ठोस प्रस्ताव देने तक सुब्रत राय को जमानत नहीं, अगली सुनवाई तक राहत मिलने की उम्मीद। सुब्रत राय ने 12 मार्च को हिरासत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, लेकिन अदालत ने सहारा प्रमुख की याचिका को ठुकराया। 20,000 करोड़ रुपए लौटाने में विफल रहने से 4 मार्च को रॉय और कंपनी के 2 डायरेक्टरों को भेजा था तिहाड़ जेल। बुधवार को भी 2 सदस्यीय बेंच ने सुना था मामला। अदालत ने सुब्रत राय को 30 लाख निवेशकों के 24,000 करोड़ वापस करने का दिया था आदेश, लेकिन सहारा ने कोर्ट को निवेशकों के पैसे वापस कर देने का दिया था जवाब। वसंत विहार के मॉडर्न स्कूल में मासूम के साथ मारपीट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वीडियो अपलोड। छठी क्लास के छात्रों ने 7वीं क्लास के एक छात्र को दी गालियां और फिर की गई उसकी पिटाई, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने साधी चुप्पी। फुटबॉल खेलते वक्त हुआ था स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड होने पर मामला गरमाया। मामले पर लिपापोती करने में जुटे स्कूल प्रशासन, बताया पेरेंट्स और स्कूल का ये इंटरनल मैटर। स्कूल प्रशासन ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की, खुद प्रशासन मामले की जांच में जुटा, लेकिन अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अभिनेता सैफ अली खान पर मारपीट करने का आरोप है। 2 साल पहले सैफ ने साउथ अफ्रीका के बिजनेसमैन के साथ की थी मारपीट। सैफ पर आईपीसी की धारा 325 और धारा 34 के तहत आरोप है। 30 मार्च से होगी मामले की सुनवाई। सैफ के साथ करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा थे होटल में मौजूद। पुलिस के मुताबिक बिजनेसमैन ने तेज आवाज में हो रही बातचीत का किया था विरोध। सैफ ने अफ्रीकी बिजनेसमैन इकबाल शर्मा के नाक पर मारा था घुसा। मारपीट में इकबाल की टूट गई थी नाक की हड्डी। पीड़ित इकबाल की शिकायत पर पुलिस ने सैफ के 2 दोस्त शकील और बिलाल को किया था गिरफ्तार, लेकिन बाद में जमानत पर किया गया था रिहा।